सरकार बनाने की जहां तक आप बात कर रहे हैं तो हम लोग तो इससे पहले भी सरकार बना चुके हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो फिर हम लोगों के नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी संकट मोचन के रूप में खड़े दिखाई पड़ेंगे। देश का मांग है, जितना समाजवादी अब एक नहीं होगा तो यह देश पर खतरा मंडरा रहा है। जिस भाषा का प्रयोग माननीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है, इससे साफ स्पष्ट हो गया है कि अब इस देश के लोकतंत्र नहीं बचा है, देश में गुंडा तंत्र लागू करना चाहती है बीजेपी। अम्बेडकर साहब का जो अपमान हुआ उससे नीतीश जी आहत है और आप लोग साथ आने वाले हैं। एकदम माननीय मुख्यमंत्री जी को आहत होना चाहिए। उन्हीं को आदर्श मान के राजनीति में आज 9 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तेजस्वी यादव ने पटना में अपने विधायक और सांसदों के साथ बैठक की और उसके बाद खलबली मच गया पूरे देश में और बिहार में खास तौर पर। कहा जा रहा है कि देखिए ये जो पलटी मारने की खबर चल रही है कि नीतीश कुमार पलटने वाले हैं, उसी का एक अंग है, उसी से जुड़ा हुआ हिस्सा है ये बैठक। और बड़े बड़े चैनलों पर खबर चलने लगा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और सब कुछ मामला फिट हो गया। मेरे साथ राजद के विधायक रामवृक्ष सदा जी हैं। सब कुछ आप लोगों ने तय कर लिया, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज जो खास करके हम लोगों के बैठक थी, हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव के अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनता दल बिहार प्रदेश के तमाम माननीय विधायक, माननीय सांसद, माननीय जिला अध्यक्ष, सभी प्रधान महासचिव, सभी जिला के प्रभारी, तमाम लोगों को सदस्यता अभियान लेकर हम लोगों के नेता ने आज बैठक में बुलाया था और तमाम लोगों की सदस्यता अभियान पर समीक्षा की बात की। अभियान तो बहाना है, मेन सरकार बनाना है आप लोगों को। अब सरकार बनाने की जहां तक आप बात कर रहे हैं तो हम लोग तो इससे पहले भी सरकार बना चुके हैं। जो पहले बना था सीएम बनने वाला है सरकार, इंतजार कीजिए, इंतजार किया जाए, इंतजार किया जाए। पूरा खलबली मच गया है कि आप लोग एकदम सब कुछ सेट हो गया चाचा भतीजा में, बस अब इंतजार है खिचड़ी का। आप लोग दही चूड़ा साथ खाएंगे फिर खेला हो जाएगा। वैसा कोई बात नहीं है। ये बीजेपी वाला लोग को जमीन नहीं है। वह हम लोगों के माननीय मुख्यमंत्री जी को बार बार इस ढंग के बयान देकर, ये बीजेपी का काम है, बार बार बयान देकर माननीय मुख्यमंत्री जी को डराते रहते हैं कि बीजेपी के साथ वो बने रहे। ये बीजेपी का काम है। बीजेपी डरा रही है नीतीश जी को। बीजेपी डरा रही है माननीय मुख्यमंत्री जी को। माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए। देश के उतने बड़े विद्वान बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को जब सदन में ये लोग चोट किया तो क्या ये माननीय मुख्यमंत्री जी का अपमान किया गया? तो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मान पर चोट नहीं पहुंचा? अच्छा, पिछले बार भी जब उनको चोट पहुंचाया जा रहा था, जब खतरा था उन पर, तो तेजस्वी लालू जी बड़े भाई बन के खड़े हो गए। तो बड़ा भाई छोटा भाई का रिश्ता बरकरार है, आएंगे तो फिर स्वागत होगा उनका। हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी सब दिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए संकट मोचन बन के खड़े रहे हैं विपत्ति के समय में। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो फिर हम लोगों के नेता बाबू लालू प्रसाद यादव जी संकट मोचन के रूप में खड़े दिखाई पड़ेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अत्यंत पिछड़ा समाज के बड़े लीडर हैं। अगर उनके सम्मान में कोई बात आती है तो हम लोग अपने नेता बाबू तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हम लोग भी उनके सम्मान में खड़ा रहेंगे। उन पर संकट आएगी तो एकदम खड़ा रहेंगे। दोनों समाजवादी नेता एक हो जाएंगे अगर खतरा हुआ तो। एकदम होना चाहिए। देश वही मांग है, देश का मांग है। जितना समाजवादी अब एक नहीं होगा तो यह देश पर खतरा मंडरा रहा है। जिस भाषा का प्रयोग माननीय देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने किया है, इससे साफ स्पष्ट हो गया है कि अब इस देश के लोकतंत्र नहीं बचा है, देश में गुंडा तंत्र लागू करना चाहती है बीजेपी। आप इशारा दे रहे हैं कि अंबेडकर साहब का जो अपमान हुआ उससे नीतीश जी आहत है और आप लोग साथ आने वाले हैं। एकदम माननीय मुख्यमंत्री जी को आहत होना चाहिए। उन्हीं को आदर्श मान के राजनीति में आज 9 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं। उन्हीं का दिया हुआ अधिकार। आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो माननीय मुख्यमंत्री जी आज मुख्यमंत्री नहीं होते और आपके सामने एक मुसर का बेटा रामवृक्ष सदा विधायक नहीं होता। अंबेडकर जी को जैसे आप विधायक हैं, अंबेडकर जी का आज आरक्षण नहीं देते, आज संविधान नहीं देते, हम लोगों को बराबरी का अधिकार नहीं देते, तो कौन हम लोगों को विधायक बनने के लिए देता? गृह मंत्री तो कह रहे हैं कि आप लोग फैशन के लिए नाम लेते हैं, खाली दिखावा करते हैं।
जय अम्बेडकर अम्बेडकर बोल के। गृह मंत्री जी यही नारा फिर अब यही बात बोलेंगे तो फिर आगे ज्यादा बात हो जाएगा। गृह मंत्री जी तो फिर कहीं जाते हैं तो वो अपना फैशन काहे करते हैं जय श्री राम के नारा लगाकर। वो तो बोलबे कि भगवान का नाम लीजिए सीधा स्वर्ग में 7 जन्म के लिए। जितना दलित, जितना पिछड़ा, जितना अत्यंत पिछड़ा, जितना महिला है उनके लिए भगवान बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है। एक भगवान प्रकृति के भगवान है जो सभी को देखता है। इनका ये लोग का बनावटी भगवान नहीं, प्रकृति भगवान वह सभी को देखता है। और दूसरा भगवान जो है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर है। और तीसरा जो है हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव है, उसके बाद कोई नहीं। तो अब खेला होने जा रहा है, बैठक के बाद खेला होना, खेला हो या नहीं हो, लेकिन अगर बीजेपी के लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को आंख दिखाने का काम किया तो हम लोग उनके लिए खड़े उतरेंगे। चलिए, तो अगर मुख्यमंत्री को भाजपा ने आंख दिखाया तो राजद खड़ी है, पहले भी राजद खड़ी रही है। जब भी मुख्यमंत्री को लगा कि उनके पार्टी पर संकट है तो उन्होंने लालू जी के पास हाथ बढ़ाया और लालू जी ने गले लगा लिया था। आप लोगों ने देखा, सरकार भी बनी थी, 17 महीने सरकार चली। एक बार फिर वैसा ही कुछ माहौल बिहार में बन गया है। कल जब बैठक हुई राजद के कार्यालय में, उसके बाद से और गहमा-गहमी तेज हो गया है कि देखिए नीतीश जी अपमान अम्बेडकर जी का नहीं सहेंगे। और तमाम कई अलग अलग मुद्दे हैं जिसको लेकर के नीतीश जी आहत हैं और पलटी मारने की संभावना बढ़ गई है। वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।